बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आपके दिलों पर दस्तक देने पहुंचा हूं अपने इस्लाम के साथ। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो ये है कि आप अपने बेडरूम के जो इश्यूज़ हैं, मसाइल हैं, वो किससे उसका ज़िक्र करें और किस लेवल तक ज़िक्र करें। चूँकि ये बहुत नाजुक और बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, इस पे आपका ताल्लुक़ सिर्फ खुशी से नहीं जुड़ा हुआ, आपके रिश्ते की नज़ाकत, मजबूती और कमज़ोरी भी उसके साथ इनबिल्ट मौजूद है। पर इस पे बात करने से पहले स्वीटी का एक सवाल है। उन्होंने पूछा है कि प्लीज़ ये बताइए कि भाई बहन और भाभियाँ जब किसी तकरीब में इकट्ठे हों तो कैसे पता चले कि कौन फेक है और कौन सिंसियर है। देखिए, सीधा सा असूल है, जिसके बैठने से, देखने से आपके दिल को खुशी हो, वो आपको अच्छा लगे, जिसके मुंह से निकले हुए जुमलों के बाद, वो आपके कपड़ों के बारे में हो, आपके मैनरिज्म के बारे में हो, आपके बच्चों के बारे में हो, अगर आपके दिल को तस्कीन हो तो वो फेक नहीं है। पर जो मुंह से तो बहुत बने, तारीफ़ करे, पर आपके किसी चेहरे के बारे में, आपके लिबास के बारे में, आपके मैनरिज्म के बारे में, आपके बच्चों के बारे में कोई ना कोई ऐसी तेज़ नुकीली तकलीफ़ दे बात कह दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको उनके बारे में सोचना होगा। ये उसकी आदत नहीं है, ये बिल्कुल प्लान्ड जुमला होता है। किस मौके पे कौन सा जुमला कहना है। खाना खाते हुए अगर कोई आपकी बेटी के बारे में ये कहे या आपके बेटे के बारे में, ये तो पिछली शादी में भी इसने सारा ज़ाया किया था, इसको पता नहीं समझ क्यों नहीं आती, इतना बड़ा होता जा रहा है, खाने की तमीज़ नहीं आई। या आपके बारे में कह दे, हाँ कपड़े तो तुम्हारे बहुत महंगे हैं, पर तुमको मौसम के मुताबिक क्यों नहीं ख़रीदती, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन आए होते हैं, इतने ब्रांड्स के होते हैं, आपने जो पहना होता है वो किसी माई से लेके नहीं पहना होता। बट जिस बात पे आपको से कहते हैं लेट डाउन करना, अगर कोई लेट डाउन करे तो आपको समझ जाना चाहिए। अगर आपके कोई घर आए, खाना खाए और जाते हुए तारीफ़ करने की बजाय, तहसीन करने की बजाय किसी ऐसी बात पे नुकीली बात कह के जाए कि आप अपना दिल पकड़ के बैठे रहो, तो गौर कीजिएगा, ये भी आपकी कोई खैर ख्वाही और मोहब्बत और सिंसेरिटी नहीं है, आपको दुख देने वाली। वो तो आए इसलिए थे ताकि कुछ चीज़ देखें, कोई एतराज़ जड़ें और पीछे आप बैठ के फिर तकलीफ़ से कराहते रहें। शाह नूर ने कहा है कि जज़ाकल्लाह सर, मैं एक तालिब इल्म हूँ, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है और इस मोहब्बत में इज़्ज़त भी शामिल है। आपके लिए मैं दुआ करता हूँ दिल की गहराइयों से। शाह नूर बेटा, आप सलामत रहो, मेरा रब आपको पढ़ाई में, इल्म में, अमल में बहुत आगे तक लेके जाए। अम्मारा इमरान ने कहा कि सर अमेजिंग, बहुत खूबसूरत क्लिप, ये वो वाला था आपकी जहानत कब ख़तरा बनती है एंड शाइन विद योर विजडम वाला। सादिया यूनुस ने कहा कि सर दिमाग खुल गया। शेख खालिद साहब ने कहा कि मेरी ज़िंदगी में आप बहुत लेट आए हो, क्यों इतना लेट आए हो। उम्मे अम्मारा ने कहा है कि आप कहना चाहते हैं कि ओवर स्मार्ट मत बनो, ना ओवर कॉन्फिडेंट बनो। अगर बेटा आपने ये समझा है तो डेफिनेटली मेरा मतलब यही होगा। वैसे बाज़ दफ़ा जलसों में जब मुकर्रर एक पूरा घंटा बोल के जाता है तो स्टेज सेक्रेटरी साहब आके कहते हैं कि खातिन हज़रात, अभी अख्तर अब्बास साहब आए थे, वो असल में ये कहना चाह रहे थे, और उसके बाद वो जो कहते हैं वो अख्तर अब्बास साहब ने नहीं कहा होता, उनका अपना मन होता है, और वो बेचारे कहने वाले सामने बैठे कसमसा रहे होते हैं, उनके बस में हो तो उठ के आ जाएं कि मैं तो ये कहना ही नहीं चाहता था, ना मैंने ये कहा, मैं जो कह के गया वो तो इस रुख का है और तुमने उसमें से ये रिज़ल्ट निकाला। ये लतीफ़े आम तौर पे जलसों में और बड़े बड़े प्रोग्रामों में होते हैं, जब कंपेयर साहब सिर्फ़ अपना आप दिखाने के लिए, ज़्यादा वक्त लेने के लिए, दूसरे की कई सारी बातों की नुमाइंदगी करने के लिए अपने नाकस ख्यालात पेश करने लग जाते हैं। आप ऐसे नहीं हैं, आपने तो जो कहा वो जेन्युइन था, ये तो वैसे बरसबीले तस्करा ये बात आ गई। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। ये बहुत तकलीफ़ दे मौजू है, चूँकि बहुत बार बार मुझे इससे वास्ता पड़ता है। याद रखिएगा, जैसे हम अपने जिस्म पे लिबास पहनते हैं, अगर फ़र्ज़ करें ये 2-4 बटन खुल जाएं तो बीइंग द मेल को मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी अल्लाह ने, मेरे रसूल ने मेरा सतर तय किया है वो नाफ से लेके घुटने तक है, यानी मेरा ये सतर कवर होना चाहिए, तो इट्स इनफ। याद रखिएगा, ऐसे जो मोहब्बत और ताल्लुकात हैं, इसका भी एक सतर होता है।
उस सतर का ख्याल करना बहुत लाजिम है। जैसे मर्द का ये सतर है, औरत का सतर यहाँ से, यानी जिस लिबास के साथ उस सतर में हम नमाज़ पढ़ लेते हैं, अगर पूरी शर्ट ना भी पहनी हो, बुनियान ना भी पहनी हो, नीचे पूरा ना भी हो, तो नमाज हो जाती है, ये फ़िक़ही तौर पे। लेकिन जैसे रब के यहाँ जाते हैं तो बिल्कुल बन ठन के जाना चाहिए, खुशबू लगा के जाना चाहिए, पूरे कपड़े पहन के जाना चाहिए। मुझे तो वो लोग असल में, अल्लाह माफ़ करे, ज़हर लगते हैं जो बरमूदे पहन के नमाज़ पढ़ने लग जाते हैं, ऊपर बुनियान पहनी हुई, वो भी स्लीवलेस, और नीचे बरमूदे पहने हुए, और जब वो पढ़ रहे होते हैं तो बुरा लगता है कि आप किसी दोस्त के सामने तो इस हालत में जाते हुए अवॉइड करते हो। वहाँ तो आपको अच्छी शर्ट भी चाहिए, अच्छी पैंट भी चाहिए, तो अल्लाह मियाँ का आप इकराम नहीं कर रहे। और अगर उसने ये नमाज पलटा के मुंह पे दे मारी अभी या बाद में, तो फिर क्या बचेगा। ये जो बेडरूम है, इसकी खूबसूरती, इसकी नफासत और इसकी लज्जत इसके छुपे होने में है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, बाकायदा इंस्ट्रक्शन दी, जिसका मफहूम ये है कि तुम उन मामलात को बाहर आके दूसरों से डिस्कस न करो। मर्द को भी मना किया, औरत को भी मना किया। याद रखिएगा, मदीना मुनव्वरा में एक ज़नखे को इस बात पे सज़ा दी गई और उसको वहाँ से निकाल दिया गया कि औरतें जब कहीं बात करती होंगी अपने मियाँ के बारे में, उन ताल्लुकात के बारे में, उस तक पहुँची, उसने आगे पहुँचाई। और वो न सिर्फ उन नाजुक मामलात के बारे में बल्कि औरत के जिस्म के हिस्सों के बारे में भी आगे डिस्कस करता था। ये सारी चीज़ें आपकी तालीम से जुड़ी हैं, आपकी तरबियत से जुड़ी। आपकी बीवी हूर है, परी है, खूबसूरत है, अप्सरा है, आपकी है, वो अवामुन नास के लिए नहीं है, वो दूसरों के डिस्कशन के लिए नहीं है। इवन आपकी सगी माँ, सगे बाप और बहन भाइयों के लिए भी उसके जिस्म के बारे में या उसके उन ताल्लुकात के डिटेल के बारे में आपको बात नहीं करनी चाहिए। जहाँ जहाँ ये बात ओपन होती है, चाहे वो लज्जत लेने के लिए, मज़ा लेने के लिए, चाहे दूसरे को अपने करीब करने के लिए, या किसी दूसरे ने बेवकूफ़ी की और फिर आपसे पूछे कि हाँ भी तेरी बीवी कैसी है या तेरा मियाँ कैसा है, तो बहुत सारी जगहों पे औरतें जो अंदर से बहुत डिसेंट होती हैं, ये बात नहीं करना चाहती, दूसरे की इंगेख्त में आके, यानी दूसरे की तरगीब देने पे बेवकूफ़ बन जाती हैं और बात को ओपन कर देती हैं। नतीजतन आपके मियाँ की बात एक दूसरे घर में पहुंचती है और वो बीवी शाम को अपने मियाँ से बताती है। वो आपके टाइमिंग्स के बारे में हो सकता है, वो आपके ताल्लुकात की लेंथ के बारे में हो सकता है। इवन जो आपके मुंह से कमज़ोर लम्हे में कमज़ोर सी बात आपने कह दी, आप खुश नहीं होते उस पर, आपका ऑर्गेज़म आपको हासिल नहीं होता उस पर, आपका मियाँ जल्दी फ़ारग हो जाता है उस पर, आपका मियाँ देर लगाता है उस पर, ये बातें दोस्तों से या रिश्तेदारों से डिस्कस करने वाली नहीं होती। ये स्वाय आपका मजाक उड़ाने के और आपको डिसग्रेस करने के या उनकी निगाहों से गिरने के, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मेरे पास चूँकि इस तरह के जब केसेस आते हैं तो उनके ख़ानदान में ये बातें जगह जगह डिस्कस होके आती हैं। फिर मियाँ बीवी आते हैं या उनमें से कोई एक को उनके बड़े लेके आते हैं, तो मैं उनको सिर्फ़ एक बात समझाता हूँ कि अल्लाह के बंदो, ये मामला इन दोनों के सेटल करने का था। बहुत होता तो आप एक सेक्सोलॉजी का जो माहिर उसके पास ले आते हो, कंसल्टेंट के पास ले आते हो, नफ्सियात के माहिर के पास ले आते हो, लाइफ कोच के पास ले आते हो। अच्छा, बराह करम ये भी याद रखिएगा, जिस अहमक की अपनी शादी ना हुई हो उसको लाइफ कोच नहीं मानते। जिसका अपना कोई करियर ना हो वो करियर कोच नहीं बन सकता। जिसने चार चीज़ें ना पढ़ी हो, ना ज़िंदगी देखी हो, ना ज़िंदगी संवारी हो, उसको भी लाइफ कोच नहीं कहते। लाइफ कोच जिसने ज़िंदगी गुजारी हो, जो ज़िंदगी के ऊंच नीच से वाकिफ़ हो, और सबसे अहम ये कि वो लोगों के दुख और दर्द को कम करने का दायरा रखता हो, उसके अंदर इंदिया हो, वो इसको एंजॉय ना कर रहा हो। जब को बच्ची कोई लड़का आके मुझे अपने दुख का इजहार करता है तो लिटरली इट हैपन्स कि मुझे लगता है मेरा अपना दिल उस दुख से भर गया है। जब तक आप इस कैफियत में नहीं होते, आप किसी का मसला हल नहीं कर सकते। बेडरूम के इश्यूज़ के बारे में आपसे मैं गुजारिश कर रहा था। जब ताल्लुकात ख़राब होने वाले हों, रिश्ता टूटने पे जा रहा हो और आप मसला ये हो, तो फिर नज़ाकत ज़्यादा अहम होती है। ये आपकी तरबियत का मामला भी है, आपके ख़ानदानी वैल्यूज़ का मामला भी है।
दूसरे को रुस्वा करना चाहोगे, ओके, आपका चॉइस है, खुद आपका जो अपना बच्चा है वो भी रुस्वा हो जाएगा, इल्ज़ाम दोनों पे लगेगा। कोर्ट में जाना चाहोगे, दोनों रुस्वा होंगे। सो अगर तो गलती किसी एक की है, सिर्फ किसको करना चाहिए हल? वो जो पार्टी ना हो, आपके भाई बहनें पार्टी हैं, उनका किसी एक तरफ झुकाव होगा, इंसाफ नहीं करेंगे, नंबर एक। नंबर दो ये कि उनकी अपनी ज़िंदगी में कई ऊंच नीच होते हैं, ये मसला हल करने के तो वो माहिर नहीं है। हर बंदे की गाड़ी है, हर बंदा पंक्चर लगाने का माहिर नहीं हो सकता। जब भी ज़िंदगी में कोई मसला आता है, गाड़ी पंक्चर होती है, तो क्या करते हैं? अब बंदा ढूंढते हैं, टायर खोल ले आके। अच्छा, अगर आपने खोल भी लिया तो ये कहाँ से लाजिम है कि आप उसके अंदर सुआ मार के या उसको खोल के फिर हीटर ऑन करके फिर इस्त्री ऑन करके आपको पंक्चर लगाने का हुनर भी आता हो? ये किसी और का काम है। इसी तौर पे जब ज़िंदगी की गाड़ी के टायर पंक्चर होते हैं तो मसला उसके पास लेके जाया करें जो उसको हल करे, जो उसको बिगाड़े ना, जो इसको डिसग्रेस ना करे, उसकी शक्ल बदल के। जितने बहनों के पास मसला लेके जाओगे, जितने भाइयों के पास जाओगे, उनकी बीवियों के पास भी जाएगा, उनके जो स्पाउस हैं, लाइक अगर बहन के पास गया तो अब आपके बहनोई के पास भी जाएगा। तो जितने मुंह, ये मसला ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं ज़िक्र करने को दिल करता है, अंदर से कहीं एक ख्वाहिश होती है मज़ा लेने की या कभी कभी तरस खाने की। हमदर्दी के पर्दे में आप मसला हल नहीं कर रहे होते, अगले के मुंह पे कालक मल रहे होते हैं। वो बच्ची हो, वो बच्चा हो, उनकी ज़िंदगी में कई साल गुजर गए हों, बच्चे हो गए हों या ना हुए हों, यार कुछ भी हो गया हो, उस बेड के जो इश्यूज़ हैं, बेडरूम के जो इश्यूज़ हैं, इनको किसी और का हक नहीं है कि आप उनके पास लेके जाओ। या तो आप दोनों इसको सॉर्ट आउट करो, आपको अंदाज़ा हो जाता है। देखिए, हांडी में नमक ज़्यादा हो तो पता चल जाता है कि नमक ज़्यादा है, तो आप उसमें आटा डालते हो, नमक कम हो जाता है। मिर्च ज़्यादा हो तो आप उसका मसाला बढ़ा देते हो। आपकी ज़िंदगी में मेल का मसला है तो डॉक्टर मौजूद है, फीमेल का मसला है तो लेडी डॉक्टर मौजूद है। सीधे उनके पास क्यों नहीं जाते? अपना तमाशा क्यों बनवाते हो? आपकी माँ वैसे कब डॉक्टर रही है? वो कब से सेक्सोलॉजिस्ट बन गई कि उसके पास लेके जाओ और वो मसला हल करे? वो तो तमाशा बना देगी। वो आपके घर वहाँ फ़ोन करके उसकी माँ को भी ताना देगी, उसकी बहन को भी ताना देगी। रिश्ता स्मूथ चलने की बजाय बिगड़ के बदनुमा, बदसूरत और एक ऐसा वहशत अंगेज़ बन जाता है कि जिसमें अगले बंदे की शक्ल देखने को दिल नहीं करता। और वो प्राइवेसी देखें, आप जिस्म पे कपड़े पहनते हैं, सतर ढांपते हैं, सतर में सबसे अहम आपका वो हिस्सा है जिसका ताल्लुक़ आपके जिनसी आज़ा से है, जिसका ताल्लुक़ आपकी शब बसरी से है, जिसका ताल्लुक़ आपके बेडरूम से है। उसकी पर्दादारी तो रब ने भी की है। इतना सा बच्चा होता है, सबसे पहले हम उसके जिनसी आज़ा ढांपते हैं, उसका जिक्र नहीं करते। तो अपने मामलात में क्यों करते हैं? ये इतनी बड़ी नादानी है। इस वक्त चूँकि बेखबरी की वजह से, कम इल्मी की वजह से मसाइल ज़्यादा हो गए हैं। बच्चियों में मसाइल हैं, माएँ एड्रेस पहले नहीं करती हैं। अगर आपके डेज़ का सर्कल पूरा नहीं है तो मसला होगा ही होगा। आपको हार्मोन्स का इशू है, पहले हल कर लीजिए। आप वज़न ज़्यादा है तो ओवरी का इशू होगा, आपके साथ ओबेसिटी का इशू होगा, आपकी कोई ना कोई सिस्ट बढ़ गई होगी, बेबी नहीं हो पाएगा। सो वो मसला जो शादी से पहले आपको एड्रेस कर लेना चाहिए था, आपने बेवकूफ़ी की, हमाकत की, आगे चलने दिया। अब आके जिसके हत्थे चढ़ेगा वो तो क्वैक भी नहीं है, वो तो नीम हकीम भी नहीं है, एक आम लेमन है। वो तो रिज़ल्ट चाहता है, रिज़ल्ट पैदा नहीं हो रहा तो वो फटेगा, कोई बकेगा, तो उससे क्या इज़्ज़त बढ़ जाएगी या बच जाएगी? दोनों कम होंगी, दोनों की कम होगी। खुदा न खास्ता ऐसे मामलात पे कभी रिश्ता टूटने वाला हो और टूट रहा हो तो उसको फिर टूट लेने दिया करें, बदनुमा ना बनाया करें। दूसरे के जिस्म के बारे में, दूसरे की कमज़ोरी के बारे में उसको फिर ऐलान करके पोस्टर ना बनाया करें। और उस पोस्टर बनाने से याद रखिएगा, मेरा रब इतना हया वाला है, वो लोगों के पर्दे रखता है, उम्र भर रखता है, गुनाहगारों को भी रखता है। हमें क्या तकलीफ़ है? हम क्यों नहीं रख पाते? इलाज करा लीजिए, किसी मशवरा कर लीजिए, तमाशा मत बनाइए। और ज़्यादा इज़्ज़ाकारों को और दोस्तों को हकीम या डॉक्टर समझ के उनके पास मत लेके जाइए। वो मसला कभी हल नहीं करेंगे, मज़ा लेंगे, बिगाड़ देंगे, आपको किसी जगह नैरो डाउन करके मसले की हल की तरफ लेके नहीं जाएंगे।
अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।